अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हालिया सेनेट इलेक्शंस के बाद अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए भी दौड़ शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों कहा है कि सेनेट इलेक्शंस के हवाले से पहले तो पैसों की खूब रेल पेल थी, मगर इसके बाद अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी पीडीएम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर से राब्ते करके पैसों के जरिए उनके ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रही है, जिससे मुराद यह है कि एक बार फिर सेनेट के इलेक्शंस में अब पैसों की रेल पेल और बिलखसूस पैसों के जरिए ज़मीर फरोशी के हवाले से एक दूसरे की जानब भरपूर अंदाज में इल्ज़ामात लगाने के लिए कमर कसी जा रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक अरसे से ये मशहूर है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में पैसे का भरपूर इस्तेमाल होता है, दौलत फेंकी जाती है और लोगों के ज़मीर भरपूर अंदाज में खरीदे जाते हैं। इसी तनाज़ुर में देखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खूब रगड़ा लगाया था और कहा यह था कि इलेक्शन कमीशन के सामने धांधली होती है मगर किसी तर्ज का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। इस नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल फिर एक बार कहा है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए अब पीडीएम एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को खरीदने के लिए राब्ते कर रही है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना यह था कि उनके पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को पैसों के जरिए अपनी वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। हम एक अरसे से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से भरपूर अंदाज में अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए। ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में सियासत का दारोमदार पैसे पर है, पैसों के जरिए लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं और इस नुक्ता नज़र से ये भी देखा गया है कि तहरीक इंसाफ का अब का एक दूसरा पहलू भी इंतहाई होलनाक है। यानी कि तहरीक इंसाफ से गुज़श्ता एक अरसे से तहरीक इंसाफ की अपनी ही जमात के कारकुन ये कहते आ रहे हैं कि हर सूरत में अपने लोगों को प्रमोट किया जाए। यानी कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का अपना बंदा होना चाहिए, मगर देखा गया है कि इस बार फिर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादक संजरानी को मुंतखब करने का फैसला किया है। ये दो नुक्ता नज़र हैं। पहला नुक्ता नज़र यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहना चाह रहे हैं कि हर सूरत में पैसे की रेल पेल को रोका जाए। अपोजिशन यानी कि पीडीएम इस वक्त पैसे फेंक रही है और लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरा नुक्ता भी इंतहाई मौसर और जानदार है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो कि वफादारियां तब्दील करते हैं, इस हवाले से एक बयानिया भी रखते हैं। इस बयानिया में यह भी देखा गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने लोग सेनेट में भेजने चाहिए। यानी कि चेयरमैन सेनेट के लिए कम अज कम तहरीक इंसाफ का अपना ही कोई वर्कर होना चाहिए, इसी सूरत वो उसे वोट देने के लिए तैयार होंगे। अगर हम तहरीक इंसाफ का एक तरफा नुक्ता नजर देख लें तो ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ पैसे की रेल पेल की वजह से सेनेटर्स अपना जमीर बेचते हैं। ये दुरुस्त है कि पैसे की वजह से कुछ हद तक सेनेटर्स अपना जमीर बेचते हैं, मगर इसके साथ साथ दूसरा नुक्ता नजर भी इंतहाई जानदार है। यानी कि चेयरमैन सेनेट के लिए आप अगर किसी दूसरी जमात के बिलखसूस ऐसे बंदे को लगाएंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, तो फिर इस सूरत में आपके सेनेटर्स या फिर आपके मेंबर्स भरपूर अंदाज में इसकी मुखालफत करेंगे। क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए अब इंतखाबात होने जा रहे हैं और चेयरमैन सेनेट के लिए एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी और दूसरी तरफ सादक संजरानी इस बार आमने सामने होंगे। पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासत हमेशा से दागदार रही है या फिर अपोजिशन हमेशा से ये वाविला करती रही है कि धांधली के जरिए हुकूमतें अपने लोगों को सेनेट और बिलखसूस कौमी असम्बली में मुंतखब करवाती आ रही हैं, या फिर जनरल इलेक्शन में भी एक बार फिर धांधली के भरपूर अंदाज में इल्जामात लगाए जाते हैं और लोगों की वफादारियां खरीदने की कोशिश की जाती है। ये एक अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान में अक्सर औकात हम एक तरफा बयानिए को देखकर फैसला सादर करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों अपने सेनेटर्स और बिलखसूस कौमी असम्बली के उम्मीदवारान से एक तर्ज का हलफ भी लिया था। उधर यूसुफ रजा गिलानी भी इस हवाले से मशहूर हैं कि वो पैसे की रेल पेल के मास्टर माइंड हैं। यानी कि वो इंतहाई महारत के साथ पैसा फेंकते हैं और लोगों की वफादारियां खरीदने में अपनी एक जबरदस्त शोहरत रखते हैं। मगर ये एक तरफा हकीकत है। अगर दूसरी तरफ की हकीकत देखें तो वो हकीकत जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अपने
हुकूमत से ये कहते हैं कि कम अज कम सेनेट में अपना बंदा लगाया जाए। इस हवाले से उनका इख्तलाफ भी जानदार है। जरूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान में वो लोग जो कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने जमहूरियत के तसलसल के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, या वो लोग जो कि सियासी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान में इस्तेहकाम जमहूरियत और इस्तेहकाम निज़ाम के लिए दिन रात लड़ते रहे हैं, उनकी किसी तोराक तलफी न की जाती। आज अगर आप हुकूमत की कैबिनेट के मेंबरान की तादाद उठाकर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिने चुने हैं, यानी कि वज़ीर आज़म के बशमूल कुछ चंद ही लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सब के सब इलेक्टेबल हैं या फिर दूसरी जमातों से लिए गए कारीगर हैं। इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अपने लोगों को नवाजे, या फिर इस तरह कभी नहीं करना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की इमा पर सिर्फ एक बंदे को चेयरमैन सेनेट बार बार मुंतखब करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए हर तरह का इकदाम उठाने के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान में जब तक निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा, किसी तर्ज की कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए जरूरी यह है कि जब तक आप मेरिट नहीं लाएंगे उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप मेरिट को एक तरफा तौर पर मुस्तरद करते हैं या फिर उन लोगों को ही नवाजते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर ईवानों में बैठे हैं, तो इस सूरत में यकीनन आपकी जमात में से आपके खिलाफ बगावत भी होगी, पैसे की रेल पेल भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपके एक्ट की वजह से आपके लोग ज़मीर के आवाज के हवाले से भरपूर अंदाज में अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे। ये वक्त की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान माजी की इस गलती से जरूर सीखें। अगर वो ये सीखते नहीं हैं तो इस सूरत उनको बेपनाह सियासी नुकसान होने वाला है।